नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। मथुरा के महासंग्राम के लिए नामांकन का दौर जारी है। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी खेमराज गरासिया ने नामांकन भरा। बीजेपी ने लगातार दूसरी बार खेमराज गरासिया पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। सीकर के श्री माधोपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी झाबर सिंह खर्रा ने नामांकन दाखिल किया। झाबर सिंह खर्रा रैली करते हुए एसडीएम ऑफिस पहुंचे और नॉमिनेशन फाइल किया। विधानसभा चुनाव 2018 के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में 4 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला सीकर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने श्रींकस कस्बे में स्थित बाबा धाम में दर्शन किए और देश में खुशहाली की कामना की। पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौर ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। अपने विधानसभा क्षेत्र चूरू में मंत्री राजेंद्र राठौर ने 1 दर्जन से अधिक गांव का दौरा कर जनसंपर्क किया। उधर दौसा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल दिया है। टिकट में ब्राह्मण समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से डूडी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने की मांग की। कोटा में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षकों ने कलेक्ट्रेट के टैगोर हॉल में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च को लेकर बैठक ली। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बीजेपी के गढ़ हाड़ौती में चुनावी माहौल बनने लगा है। कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी शांति धारीवाल कोटा उत्तर के कई इलाकों में समर्थकों के साथ पहुंचकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता को दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील भी कर रहे हैं। बीकानेर के पूर्व से 2 बार की विधायक सिद्धि कुमारी तीसरी बार भी भाजपा के टिकट पर मैदान में उतर रही हैं। सिद्धि कुमारी ने बीकानेर के प्रसिद्ध जूनागढ़ गणेश मंदिर और देशनो करड़ी माता मंदिर के दर्शन किए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे विक्रम बंशीवाल को दौसा की सिकराय विधानसभा से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। युवा चेहरे को मौका देने के बाद दौसा में भाई यूमू के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। नाथद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश प्रताप सिंह चौहान के नाम की घोषणा के बाद लोगों ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। विधानसभा चुनाव के तहत बीजेपी की दूसरी सूची में बांसवाड़ा और गढ़ी विधानसभा सीट के टिकट फाइनल हुए। बांसवाड़ा विधानसभा से हकरू माइडा और गढ़ी विधानसभा के कैलाश मीणा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। सीकर शहर विधायक रतन जलधारी को दोबारा बीजेपी के टिकट मिलने के बाद उनके आवास पर जश्न का माहौल है। टिकट मिलने के बाद समर्थकों ने पटाखे चलाकर खुशियों का इजहार किया। श्रीगंगानगर में बीजेपी के विनीता आहूजा को उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही अरोड़ा समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है। शहर में जुबिन अस्पताल के संचालक डॉक्टर दर्शन आहूजा की पत्नी अनीता आहूजा पर बीजेपी ने इस बार दांव खेला है। राजसमंद सीट पर प्रबल दावेदार माने जा रहे नारायण सिंह भाटी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन पेश किया। बूंदी विधानसभा सीट से 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। अपने समर्थकों के साथ आए निर्दलीय प्रत्याशी अनीस अंसारी और राकेश गोस्वामी ने नामांकन पत्र दाखिल किए। सरदार शहर से पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक भंवर लाल शर्मा ने अपनी परंपरागत सरदार शहर विधानसभा सीट से बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बीजेपी के 131 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद सिरोही शिवगंज विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी ओटाराम देवासी सिरोही पहुंचे और उन्होंने पड़ीहारी गार्डन में विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। प्रतापगढ़ की धरियावद विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी गौतम लाल मीणा 16 नवंबर को पर्चा भरेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर धारीवाद और मंडल और लोकेश्वर मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। श्रीगंगानगर में बीजेपी द्वारा अरोड़ा समाज की विनीता आहूजा को उम्मीदवार बनाए जाने के साथ ही बीजेपी में बगावत का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष ओमी नायक ने घोषणा की है कि बीजेपी में इस प्रकार से टिकट का चयन करना निसंदेह सच्चे कार्यकर्ता के साथ अन्याय है। सुजानगढ़ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन पीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि बीजेपी को कुशासन का अंत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराने। सीकर में खंडेला विधानसभा सीट से माकपा उम्मीदवार सुभाष नेहरा ने नामांकन भरा। इस माकपा पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात मौजूद रही।
चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दौसा से बीजेपी सांसद हरीश मीणा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने दिल्ली में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। हरीश मीणा ने कहा कि उनकी घर वापसी हुई है। वहीं नागौर से बीजेपी विधायक हबीबुर रहमान भी कांग्रेस के हो गए हैं। जयपुर में कांग्रेस कार्यालय में बड़े नेताओं की मौजूदगी में हबीबुर रहमान ने कांग्रेस का दामन थामा। हबीबुर रहमान ने कहा कि उन्हें घर लौटने की खुशी है। हरीश मीणा के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद किरोड़ी मीणा ने हरीश मीणा को मौका परस्त बताया। उन्होंने कहा कि मीणा समाज एकजुट है और बीजेपी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी के पुराने साथी रहे घनश्याम तिवाड़ी ने हरीश मीणा के कांग्रेस में जाने पर चुटकी ली है। दौसा में घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि जो लोग स्वार्थ के कारण आए थे उन्हें जाना ही था। एआईसीसी की बैठक में सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। दोनों नेताओं ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पीसीसी चीफ सचिन पायलट के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। पायलट को कई सीटों से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला है। एआईसीसी की बैठक में अशोक गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि बीजेपी हर बार चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उठाती है। वहीं अशोक गहलोत ने एक बार फिर साफ किया कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। गहलोत ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर फूट की अफवाह फैलाई जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी गहलोत और सचिन टिकट वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता दावेदारी में उलझे हैं या दावेदारी की हिस्सेदारी में। उदयपुर शहर से गिरिजा व्यास कांग्रेस के उम्मीदवार होंगी। उदयपुर जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने इसकी जानकारी दी। कहा कि गिरिजा व्यास को दिल्ली से कॉल आया है, वहीं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हनुमान बेनीवाल ने भी खियूंसर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने नागौर में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भीलवाड़ा की जहादपुर विधानसभा से विधायक धीरज गुर्जर ने अपना नामांकन दाखिल किया। गुर्जर ने नामांकन कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार मांगीलाल गरासिया ने उदयपुर की गोगुंदा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। मांगीलाल गरासिया अपने समर्थकों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे और उप निर्वाचन अधिकारी को नामांकन सौंपा। नामांकन के बाद गरासिया ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। करौली विधानसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार लाखन सिंह मीणा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सैकड़ों समर्थकों के साथ लाखन सिंह ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा। लाखन सिंह ने कहा कि करौली के विकास और सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दौसा के महुआ विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी विजय शंकर बोहरा ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान बोहरा ने अंबेडकर कॉलोनी पहुंचकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। बीकानेर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद आदर्श शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। आदर्श शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचे और तहसीलदार सुमित्रा बिश्नोई को अपना नामांकन सौंपा। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी के एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर देहात जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि दिलावर को ये मौका पार्टी में चंद्रकांता मेघवाल का टिकट काटकर दिया गया है। कश्मीर के कुलवामा विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पहुंचे, जहां वो माकपा के उम्मीदवार पवन दुग्गल के नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान यूसुफ तारिगानी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी का शासन हर मोर्चे पर नाकामयाब रहा है। चूरू के सादुलपुर विधानसभा में निर्वाचन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 लोगों से टीम ने 35 लाख रुपए जब्त किए। ये कार्रवाई हरियाणा बॉर्डर पर की गई है। सीकर में स्पेशल सर्विलांस टीम ने एक कार से 3 लाख रुपए बरामद किए। बताया जा रहा है कि फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के बीच हरियाणा नंबर प्लेट लगी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 3 लाख रुपए बरामद हुए। फिलहाल टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में कुम्हार समाज के लोगों ने मंत्री सुरेंद्र गोयल का टिकट काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। उधर दौसा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल दिया है। टिकट में ब्राह्मण समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से डूडी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने की मांग की। भीलवाड़ा के सूचना केंद्र पर कांग्रेस नेता प्रद्युमन सिंह के
समर्थकों ने टिकट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। समर्थकों का कहना है कि अगर मांडर विधानसभा सीट से प्रद्युम्न सिंह को टिकट नहीं मिला तो पार्टी प्रत्याशी का विरोध करेंगे। हनुमानगढ़ के जस्साना गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। दरअसल 1 साल पहले ई मित्र संचालन पवन व्यास की हत्या हुई थी, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में ग्रामीणों ने वोट नहीं डालने का मन बनाया है। जयपुर में भारतीय पंचायत पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में गांव गरीब, बेरोजगार, छोटे व्यापारियों के मुद्दे पर प्रमुख स्थान दिया है। साथ ही पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान किया है। भीलवाड़ा की प्रताप नगर स्कूल में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ईवीएम और वीवीपैट की ट्रेनिंग दी। इसके बाद सभी रिटर्निंग अधिकारियों को ईवीएम मशीन उनके विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से दी गई। प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज अंतिम दिन रहा, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल मेहरा और उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमंत नागर ने सभी मतदान कर्मियों को निष्पक्ष और भय मुक्त मतदान कराने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने की स्वीप कार्यक्रम चला रखा है। इस कड़ी में निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कलेक्ट्रेट मतगणना स्थल को बैनर लगाए गए हैं। दौसा निर्वाचन विभाग मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्कूली बच्चों को शपथ दिलाई और अपने घर वालों को 7 दिसंबर को मतदान करने के लिए कहा। उधर डूंगरपुर में मतदान जागरूकता को लेकर स्वीप योजना के तहत रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने शहरवासियों से मतदान करने की अपील की। इस रैली को कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर के केकड़ी में सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई। ये दोनों छात्र कोचिंग जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। ये दोनों छात्र जूनिया गांव के रहने वाले थे। करौली के टोडा भीम के गाजीपुर रोड के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ के चकुंडा में एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन में स्कूली बच्चों से भरे ऑटो और रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि एक छात्र को मामूली चोट आई। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र केटलगंज में पेट्रोल पंप के सेल्समैन के साथ 3 अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की। मारपीट में सेल्समैन को गंभीर रूप से घायल हो गया है। भीलवाड़ा की हमीरगढ़ थाना पुलिस ने NH 79 पर नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक से 90 लाख रुपए का अवैध शराब जब्त किया। ये ट्रक हरियाणा से गुजरात जा रहा था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के सिवान इलाके में एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में हुए मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने कुछ घंटे में ही सुलझा दिया। उदयपुर एसपी कुंवर राष्ट्रद्वीप की टीम ने बेहद गंभीरता से हत्या के मास्टरमाइंड सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आसाराम के सेवादार शरद चंद की याचिका सुनने से जस्टिस मनोज गर्ग ने इनकार कर दिया। याचिका को दूसरी बेंच के समक्ष रेफर कर दिया है। सुजानगढ़ पुलिस ने डोडा पोस्ट से भरा ट्रक जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ट्रक मध्य प्रदेश के मंदसौर से पंजाब के लुधियाना जा रहा था। धौलपुर शहर के 3 थानों की पुलिस ने पुलिस उप अधीक्षक सुरेश वीणा के नेतृत्व में प्रतिबंधित चंबल बजरी के खिलाफ कार्रवाई की है। सीकर में दुकान से 2 युवकों ने दिन दहाड़े रुपयों से भरा गल्ला लेकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अजमेर की रामगंज पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी भाई बहन को गिरफ्तार किया है। कोटा में एसीबी कोर्ट ने 16 साल पुराने मामले में रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने सजा के साथ 31,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। श्रीगंगानगर में कुछ दिन पहले हुए सड़क हादसे में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी जयपुर के दौरे पर रहे। यहां पहुंचकर लोहानी ने जयपुर जंक्शन के निरीक्षण किया और अब तक के हुए विकास कार्यों से संतुष्ट नजर नहीं आए। कोटा में डूंगर एक बार फिर सक्रिय। मौसम में बदलाव के साथ ही डेंगू रोगियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। बारां में विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान को इसके लिए तरह तरह के संदेश मोबाइल ऐप के जरिए मतदाताओं तक भेजे जा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में हुए हादसे में सबक न लेकर श्रीगंगानगर में लोग ट्रैक पर पार कर रहे हैं।
खबर कोटा से है, जहां एक पत्नी ने बिना तलाक दी दूसरे शादी कर रहे पति की शादी रुकवा दी। चाइल्ड लाइन महिला और बाल विकास विभाग की मदद से पहले से विवाहित एक युवक के साथ हो रही शादी को रुकाया। चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज पर फिर से मान्यता की तलवार लटक सकती है। अगले सत्र में एमबीबीएस पहले साल की मान्यता को लेकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने कॉलेज का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ में मॉडल स्कूल अरुणोदय और निराश्रित बाल गृह में चाचा नेहरू की जयंती पर बाल दिवस के उपलक्ष्य में बाल मेला का आयोजन किया गया। कोचिंग सिटी कोटा में डेंगू का डंक एक बार फिर से सक्रिय होने लगा है। मौसम में बदलाव के साथ ही डेंगू मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। एमबीएस अस्पताल के डॉक्टरों का मानना है कि मौसम में बदलाव और रात में सर्दी के असर के चलते डेंगू के मच्छर ज्यादा सक्रिय हैं। विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर अजमेर में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लेकर देश में बढ़ती मधुमेह की बीमारी को रोकने के लिए डॉक्टर की सलाह लेकर उचित इलाज करवाने का संदेश दिया। चाचा नेहरू की जयंती पर रिद्धि सिद्धि ट्रस्ट की ओर से उदयपुर में बाल दिवस मनाया गया। बंजारा बस्ती के बच्चों के साथ बाल दिवस मनाते हुए कई खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में बिहारी जी मंदिर प्रांगण में सबसे बड़े महा अन्नकूट का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रज परंपरा के अनुसार पंगत में बैठकर 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण करवाया गया। भरतपुर के श्री भूरी सिंह व्यायामशाला पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने अन्नकूट प्रसादी ग्रहण की। डूंगरपुर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से 17 से 23 नवंबर तक दशहरा मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। जैसलमेर में ओबीसी समाज के सम्मेलन का आयोजन हुआ। ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा और सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ में 15 दिन पहले मुनीम से हुई लूट का खुलासा न होने से आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और सांगरिया पुलिस की कार्यशैली पर रोष जताया। झालावाड़ में लगने वाले राज्य स्तरीय कार्तिक पशु मेले में व्यापारियों का पहुंचना शुरू हो गया है। कोटा विश्वविद्यालय में पहली बार युवा महोत्सव मनाया गया। इसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन में काफी उत्साह देखने को मिला। बीकानेर में 13वीं यूएसआईडी वर्ल्ड रेलवे साइकिलिंग प्रतियोगिता में 100 किलोमीटर की रेस का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में डेनमार्क, फ्रांस समेत कई देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।